हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो सिर्फ उन लेडीज़ के लिए है जिनको बार बार ये लेबल किया जाता है कि वो एंग्री रहती है, फ्रस्ट्रेटेड रहती है, इरिटेटेड रहती है, हमेशा चिड़चिड़े मूड में रहती है। बाकी लोग इस वीडियो को मत देखिए, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। जिनकी लाइफ अच्छी चल रही है, जिनको गुस्सा नहीं आता है, जो पीसफुल माइंड के साथ रहते हैं, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। तो पहले ये सोचते हैं कि आप यहाँ तक आए कैसे, क्यों आपका मूड इतना ख़राब है। पहले तो आप ऐसी नहीं थी। अगर आप किसी 20, 22, 25 साल की लड़की को मिलते हो तो वो बड़ी स्वीट होती है, गुस्सा नहीं आता है गर्ल्स को नेचुरली बहुत ज़्यादा। ये कुछ सालों के बाद होता है। क्या हो जाता है ऐसा, इतने सालों में बात करते हैं कुछ चीज़ों की। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो ये है कि उनको कोई सीरियसली नहीं लेता, लेडीज़ को कोई सीरियसली नहीं लेता। उनकी कहीं किसी भी बात को सीरियसली समझा ही नहीं जाता। शादी की शुरुआत से ही जब वो घर बनाती है तो वो बहुत सारी चीज़ें वो बताना चाहती है कि घर को कैसे रखना है, जूते बाहर हो निकालने चाहिए, मिट्टी वाले पैर बाथरूम में नहीं आने चाहिए, सोफे पर इस तरीके से नहीं बैठना है, पैर ऐसे नहीं रखने हैं। वो बताना तो शुरू करती है, लेकिन उनको कोई सीरियसली नहीं ले रहा होता। वो सब चीज़ें अकेले कर रही होती है। वो बता तो रही होती है कि उसको सपोर्ट किया जाए इस घर को पॉजिटिव वाइब्स देने के लिए, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं करता। फिर कुछ साल बीत जाते हैं। शुरू में वो आराम आराम से कहती है, फिर कुछ साल बीत जाते हैं, बच्चे बड़े हो गए, वो भी अपनी चलाते हैं, हस्बैंड भी अपनी चलाते हैं, वो एक टीम बन जाते हैं। अब वो औरत अकेली बोल रही है, सुन कोई नहीं रहा है, वो सिर्फ बोल रही है, सारी बातें सिर्फ बोल रही है, कोई सुन नहीं रहा है। मम्मी का तो काम ही यही है। देखा ना आपने कॉमेडी रील्स कैसे बनते हैं मदर्स के ऊपर। मदर्स जो है ना नॉन स्टॉप बोलती ही जा रही है, सिर्फ कामों को लेकर नहीं, वो हेल्थ इश्यूज़ भी अपने बता रही होती है ना, तो भी उसकी कमर में बहुत दर्द है या फिर सर फटा जा रहा है, उसके आज टांगों में बहुत दर्द हो रहा है, उसमें आज हिम्मत नहीं है, पता नहीं क्यों सुबह से मन खराब है, हाथों में कुछ चोट लग गई है, वो सब्जी भी नहीं काट पा रही है, फिर भी कोई नहीं सुन रहा है उसको। उसके फिजिकल पेन के बावजूद उसकी कोई मदद नहीं करने आता, उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, फिर भी वो सारे काम कर रही थी। उसने खाना भी बनाया, सफाई भी कर ली, उसने सारे वही काम किए। अब वो काम सारे कर रही है पर वो बातें वही रिपीट कर रही है, मेरी हालत नहीं है, मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी तबीयत खराब है। फिजिकल पेन तो फिर भी वो 1% कह देगी, पर इमोशनल और मेंटल तो कोई समझता ही नहीं है। अंदर से वो फील क्या कर रही है, उसको क्या फील हो रहा है, वो अपने आप को ख़त्म होता महसूस कर रही है। अपने अंदर वो उस लड़की को ढूंढ रही है जो बहुत स्वीट थी, जो नहीं चीखती थी, नहीं चिल्लाती थी। जो इंसान एंग्री हो रहा होता है, फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, वो खुशी से तो नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है कि मम्मियाँ बोल बोल कर बहुत अच्छा फील करती है, उनको भी बुरा लगता है, कोई अच्छी फीलिंग नहीं आती। और ऊपर से उनको ये सुनने को मिल रहा होता है कि आप तो बोलते ही जाते हो, वही चीज़ें रिपीट करती जा रही है। हिम्मत नहीं है, हालत नहीं है, तुम्हारा तो संडे आता है, मेरा तो कोई संडे नहीं आता है, कोई छुट्टी नहीं मिलती है, सब क्या मैं ही अकेली समेटूँ, तुम्हारा क्या घर नहीं है, तुम लोगों का क्या जिम्मेदारी नहीं है। रिपीट रिपीट रिपीट, कोई सुन नहीं रहा है। इससे एंगर इश्यूज़ बढ़ते हैं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, उसका मूड इसलिए ख़राब रहता है, उस पर बोझ बहुत ज़्यादा है और वो कर रही है काम से, वो नहीं घबराती है। बात यह है कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। जब वो कह रही है कि दर्द है, किसी ने आके उसको ये नहीं कहा कि तुम रहने दो, हम कर लेते हैं, कल रात तुम बहुत तड़प रही थी दर्द से, कोई केयर नहीं करता। ये बहुत बड़ा रीज़न है एक औरत के फ्रस्ट्रेशन का। एक तो वो खुद अच्छा महसूस नहीं कर रही है, ऊपर से उसको उसकी बातों को अनसुना करना, उसको कभी सीरियसली नहीं लेना। वो तो ये भी कह देती है ना कि मैं तुम लोगों को छोड़ के चली जाऊंगी, मुझे तुम लोगों के साथ नहीं रहना, तो भी उसको सीरियसली नहीं लिया जाता। ये तो ऐसे ही बोलती है, इसका तो काम ही यही है। इस वजह से एंगर बढ़ता जा रहा है। ये सबसे बड़ा रीज़न है, और भी रीज़न दूंगी लेकिन ये सबसे बड़ा रीज़न है। इसके अलावा एक रीज़न ये भी है कि जितना भी लेक्चर है ना वो लेडीज़ के लिए है। अगर आप अपनी मम्मी को भी बताओगे तो वो भी आपको लेक्चर देगी, तो तू ऐसे कर दिया कर, तो तू सुबह ही बना के रख दिया कर ना, तू तो फिर क्या कर, कुछ मसाले वगैरह ना तो संडे को ही बना के रख दिया कर। अरे आपको सोशल मीडिया पर उपाय भी दिखेंगे ना, वो घर की औरत के लिए ही होंगे। घर की औरत को, आदमी को बड़ी शांति से खाना खिलाना चाहिए, औरतें ऐसे मूड में खिलाती है, ऐसे करती है, घर की महिला ये करे, घर की महिला ऐसे करे, सारा घर का जिम्मा औरत पे होता है। अरे ये स्टेटमेंट कब बदलेगी कि औरत ही घर बनाती है, घर में सब लोग रहते हैं, उसको इतना मान सम्मान थोड़ी है कि वही सुप्रीम है। वो तो सिर्फ बोल रही है, एक टेप रिकॉर्डर चल रहा है, उसके हिसाब से होता कुछ नहीं है, वो सिर्फ बोल रही है।
बोल रही है, वो बोल इसलिए रही है कि वो अपनी प्रेजेंस महसूस कराने की कोशिश कर रही है कि मैं भी हूँ यहाँ पे, मैं भी एग्जिस्ट करती हूँ, मुझे भी सुनो। उसकी मानता कोई नहीं है, उसकी सुनता कोई नहीं है, लेकिन घर वही बनाती है, पॉजिटिव एनर्जी वही लाएगी। जो सीरियल्स है ना, उसमें भी घर की बहू, घर की सासू माँ यही सब कर रहे हैं। सबके लेक्चर जो है ना इन्हीं के लिए है, सारे उपाय जो है ना इन्हीं को करने हैं। आदमी को खुश कैसे रखना है, यहाँ उनके बारे में कुछ नहीं है। इस वजह से एंगर है, और वो चिढ़ रही है, बोल रही है, तो उनसे आके ये पूछने वाला भी कोई नहीं है कि क्या हुआ, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो, क्यों परेशान हो, क्या प्रॉब्लम है। उसको धुतकार कर छोड़ देंगे। तुम तो छोड़ो, तुम तो रहने दो। इस तरह से तुमसे कोई बात नहीं करेगा। वो औरत ये जानती है कि आज वो यहाँ पर ना 100 एक्टिविटीज़ कर रही है, पर वो यहाँ से चली भी जाएगी ना, तब भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड में मैं बस यही कहूँगी, वो औरत जो एंग्री है, बहुत चिड़चिड़ी है, फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत गुस्सा कर रही है, जो हर वक्त बोल रही है, बड़बड़ किए जा रही है, वो थकी हुई है, वो बहुत दुखी है, वो दर्द में है, वो हर पल घुट रही है, वो तड़प रही है अंदर से। उसकी मदद करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अवेयरनेस स्प्रेड करना ज़रूरी है। लेकिन इस बारे में बात नहीं करता है कोई। और ये भी जो वीडियो बनते हैं ना, इसको कौन देखता है? 150 लोग देखते हैं, लेकिन ऐसी बातों को स्प्रेड करना ज़रूरी है, स्प्रेड नहीं करता है कोई। मेकअप, ब्यूटी, कॉमेडी, ये सब तो बहुत शेयर किए जाते हैं, लेकिन ऐसे वीडियो कोई शेयर नहीं करता। इसको शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ये मर्दों तक पहुँचे कि औरत को आपके साथ की ज़रूरत है, आपके केयर की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है। अगर ये औरत ऐसी है ना, ये आपकी बीवी है, ये आपने बनाई है, वो लड़की ऐसी नहीं थी जिससे आपने शादी की थी, वो बहुत स्वीट थी। ये औरत जो चिड़चिड़ी है, बड़बड़ करती है, फ्रस्ट्रेटेड रहती है, हमेशा गुस्से में रहती है, ये आपने बनाई है, ये आप ही इसके क्रिएटर हैं। तो बस वीडियो को यही रोक देती हूँ। गुड बाय फ्रेंड्स।